जय भीम दोस्तों, पेरियार नामा के इस तीसरे एपिसोड में मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले जो दो एपिसोड्स में आपने जिस तरह से सराहा है मुझे और जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस सिलसिले को हम रुकने नहीं देंगे। जितने भी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं उन सब की जीवनी लेके मैं आपके साथ आऊँगा। हम जिक्र कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि पेरियार जी ने किस तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को आगे बढ़ाया था। हम देखते हैं कि तमिलनाडु के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर उनके आंदोलनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। वे एक ऐसे समाज, या यूँ कहिए कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का जो उद्देश्य था, जो प्रमुख उद्देश्य था, पहला तो ये था कि वो कर्मकांडों पर जो एक सुपीरियर कास्ट का एक अधिकार था उसको ख़त्म करना चाहते थे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज के तहत। और दूसरा वो चाहते थे कि हम जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना। तो इसी मोमेंट में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को भी बढ़ावा दिया था और बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिजेस करवाई थी। पेरियार का मानना था कि ईश्वर के नाम पर जो जिस तरह के कर्मकांड और तमाम अंधविश्वास की चीज़ें समाज के अंदर फैलाई गई हैं उनका समूल विनाश होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से मांग की थी कि वहाँ के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी फैक्ट्रीज़ हैं उन कार्यालयों में, फैक्ट्रीज़ में किसी भी तरह के देवी देवताओं की फ़ोटोज़ नहीं लगनी चाहिए। और उनके सामाजिक आंदोलन का प्रभाव देखिए कि 1968 में स्टेट गवर्नमेंट एक आदेश जारी करती है जिसमें किसी भी पब्लिक प्लेस पर देवताओं के चित्र लगाने पर मनाही होती है। और इससे दो कदम और आगे बढ़ के 1972 में स्टेट गवर्नमेंट एक और आदेश देती है कि जिसमें कहा जाता है कि जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, कार्यालय हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें किसी भी तरह के कर्मकांड या किसी भी तरह की पूजा संपन्न नहीं की जाएगी। तो उथल पुथल भरा उनका जीवन रहा है पेरियार का। और इस उथल पुथल में एक बड़ी हलचल तब पैदा होती है जब वो आज से 50-60 वर्ष पूर्व एक बुक लिखते हैं जो आज प्रचलित है सच्ची रामायण के नाम से। उस वक्त वो तमिल भाषा में लिखी गई थी। पेरियार जी एक लॉजिकल व्यक्ति थे, एक तार्किक व्यक्ति थे। उनको जो तर्क की कसौटी पर जो चीज़ खरी नहीं उतरती थी तो वो उस पर ज़रूर बोलते थे। इसी कड़ी में उन्होंने जो रामायण लिखी वाल्मीकि द्वारा रचित, उस रामायण में जो चीज़ें उनकी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरी उस पर उन्होंने बुक्स लिखता दी। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के कैरेक्टर्स को इंक्लूडिंग राम को अपनी बुक में एक खलनायक के रूप में पेश किया और राम के विचारों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने वाल्मीकि द्वारा रचित लोकप्रिय रामायण की इस आधार पर आलोचना की कि उत्तर भारत के आर्य जातियों को इस रामायण में अत्यधिक महत्व दिया गया है, जबकि जो दक्षिण भारत के द्रविड़ हैं उनको क्रूर, हिंसक, अत्याचारी जैसे विशेषण लगाकर न केवल अपमानित किया है बल्कि उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। तो जो रामायण के अंदर राम रावण कलह है उसमें पेरियार का मानना था कि इसको इस तरह से दिखाया गया है कि दैवी शक्ति की असुरी शक्ति पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय और अच्छाई की बुराई पर विजय, इन चीज़ों को दिखा करके विजय के रूप में अपनी जातियों को गौरवान्वित महसूस करने का काम किया गया है। तो जब ये पुस्तक तमिल में बहुत ज़्यादा प्रचलित होगी, लोगों को ये भाने लगी, लोग पढ़ने लगे, तो 1969 में इसका इंग्लिश वर्जन बना है, द रामायण अ ट्रू रीडिंग के नाम से। और वो भी बहुत अच्छे प्रचलन में आई थी। उस पुस्तक को भी बहुत सारे पाठकों ने पढ़ा था।
फिर 1978 में इसका हिंदी रूपांतरण आया और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। हिंदी रूपांतरण जैसे ही उत्तर भारत के अंदर प्रवेश करता है तो क्या क्या परिस्थितियाँ हुई, ये न्यायालय तक ये मामला चला जाता है। तो इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अपने अगले एपिसोड्स में। फिलहाल जब सच्ची रामायण की तीनों संस्करण अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भारतीय परिदृश्य में तैयार हो जाते हैं तो एक तरह से भूचाल आ जाता है, लोगों में बहुत प्रचलित होते हैं। ये तीनों संस्करण बहुत लोकप्रिय होते हैं, लोग इसको बहुत चाव से पढ़ते हैं क्योंकि उनको इस बुक के अंदर वो चीज़ जानने को मिलती है जो जिस चीज़ से वो अनभिज्ञ थे, या जिस चीज़ को जानने का उनको अधिकार ही नहीं था, या जो चीज़ उनकी समझ से बिल्कुल परे थी, क्योंकि ये एक तार्किक आधार पर लिखी गई सच्ची रामायण थी। इस पुस्तक में लेखक का उद्देश्य जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि उनकी जाति के साथ जो अन्याय और भेदभाव दिखाया गया है उसका विरोध करना था। पुस्तक को छपे लगभग 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इसके तीनों संस्करण, लेकिन आज तक भी हमने इस पुस्तक के बारे में कोई हिंसक प्रतिक्रिया कहीं दर्ज हुई हो या कहीं दिखने में आई हो, ऐसा हमने नहीं देखा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये पुस्तक उतनी ही प्रचलित है जितनी अन्य पुस्तक हैं। जहाँ तक जनभावनाओं का सवाल है तो जनभावनाओं का सवाल एक तरफा नहीं हो सकता है। राम सीता की आलोचना से लोगों को चोट लग सकती है, तो क्या शूद्रों, दलितों, वो स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा गया है, क्या उससे वो आहत नहीं होते होंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इनफैक्ट सच्ची रामायण एक अकेली ऐसी रामायण नहीं है। बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं, जो लोक प्रचलित मिथकों को चुनौती देती हैं। और आपके लिए एक सुझाव है, तर्क की कसौटी पर अगर खरा उतरने के लिए, अगर आपको खरा उतरना है तर्क की कसौटी पर, तो आपको सच्ची रामायण एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसके उन सारे ज्ञात और अज्ञात दोनों पहलुओं को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेरियार आडंबर अंधविश्वास पर केवल प्रहार ही नहीं किया, बल्कि निर्मम प्रहार किया। तो पेरियार के जीवन का जो भी संघर्ष था, हमने इन छोटे से एपिसोड में, छोटे से यानी कि 2-3 एपिसोड के अंदर इसको आपको दिखाने की कोशिश करी है। हालांकि बहुत कुछ वाइड है, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक एक लम्हा, एक एक पल उनका जो है सामाजिक जीवन में व्यतीत हुआ है। तो द्रविड़ राजनीति के जनक, दलित चिंतक, क्रांतिकारी योद्धा को हम सैल्यूट करते हैं एक बार फिर से। और आपकी अगर कोई क्वेरीज हों, कोई प्रश्न हों, कोई डाउट्स हों, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रश्न को लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस भ्रांति को, उस मिथक को तोड़ा जाए, कोशिश करेंगे। जय भीम, शुक्रिया।